नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। 30 साल की यूनिटी खत्म, मेजॉरिटी के घमंड ने तोड़ा यूएफबीयू। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से यूएफबीयू बना और फिर आज वो इस सिचुएशन पर पहुंच गया कि कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि जिन मुद्दों के लिए वो वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे वो बीएमएस, एनओडब्ल्यू, नोबो के माध्यम से सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं आज के इस युवा जेनजी बैंक एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि क्या इतिहास यूएफबी का रहा है और क्यों ये सारी सिचुएशन बनी है। 96 में यूको बैंक का वेज जो है वो फ्रीज कर दिया गया था। मैनेजमेंट ने, हालत खराब थी उस समय। एआईबी के जनरल सेक्रेटरी तारकेश्वर चक्रवर्ती ने उस वेज जो फ्रीज था उसको बचाने के लिए सभी यूनियंस को इकट्ठा किया ताकि सब लोग मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि अकेले वो लड़ नहीं सकते थे। सभी लोग इकट्ठे आए भी, वेज फ्रीज मैनेजमेंट नहीं कर सकी। आगे वो यूएफबीयू के फॉर्म में कि भाई इकट्ठा मिलके लड़ाई लड़ी जाएगी। आप ये सोचें कि वो लोग जो दूसरी किसी भी यूनियन को अपने साथ टेबल पर बिठाने के लिए तैयार नहीं होते थे, इतना घमंड था उनको अपनी मेजॉरिटी पर। जो बाई पार्ट सेटलमेंट में भी एनओडब्ल्यू उनके साथ बैठे, ये उनको मंजूर नहीं था, लेकिन अब वो उसके लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनकी जो जमीन थी वो खिसक रही थी, वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और दूसरा, वो उस चीज पर भी लगाम लगाना चाहते थे कि जो उनके विरोध में अलग अलग स्वर यूनियन से उठते हैं, तो यूएफबीयू में आने के बाद वो कंसेंसस हो जाएगा, उस तरह के विरोध के स्वर नहीं उठेंगे। 7वां बाई पार्ट सेटलमेंट हुआ। 3 बैंक घाटे में थे, उनको आईबीए ने कहा कि इनको जो है ये वेज रिवीजन का एरियर्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये सभी घमंडी यूनियनों ने उसके ऊपर सहमति जताई। लेकिन एनओडब्ल्यू और नोबो उसका पार्टी होते हुए भी साइन नहीं किया कि हमें ये मंजूर नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे की बात कहीं नहीं थी। मैं उस समय एनओडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी था। पहली बार 5 डे का विचार सामने रखा, आगे बढ़ा, कंसेंसस हुआ, सरकार तैयार थी, लेकिन मेजॉरिटी यूनियन के नेता सीएच वेंकटाचलम का नाक का सवाल था कि उनका मुद्दा नहीं है, कैसे पूरा हो जाएगा। अंतोगत्वा 10 में सेटलमेंट में सिर्फ 2 शनिवार को छुट्टी कराकर उस जो मुद्दे को दफन कर दिया गया है। बार बार लोगों के प्रयास के कारण वो मुद्दा आता रहा और हर आंदोलन में, नोटिस में, बाई पार्ट में बनता रहा, लेकिन कभी कोई उसका समाधान निकला नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे। क्योंकि जो वो नहीं चाहते वो इंडस्ट्री में हो नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज एनओडब्ल्यू, बीएमएस, नोबो ने मिलकर सरकार से जब बात की कि सभी यूनियंस को बात करने का मौका मिलना चाहिए, हो सकता है बाकी यूनियंस के पास अच्छे सुझाव हों, तो ये मेजॉरिटी यूनियन के घमंडी लोग ये सरकार के पास चिट्ठी लेके पहुंच गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद। ये कैसे हो सकता है? खेल यहीं से शुरू हुआ। अब उनको लगने लगा कि भाई ये तो 5 डे भी करवा लेंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, आप क्या करते थे? आप लोग कितनी बार किसी मिनिस्टर को मिलते थे? क्या आप यूएफबीयू से परमिशन लेके जाते थे? और यूएफबीयू है क्या? वो कन्वीनियंस के लिए एक बॉडी बनी है, और आज तो उसका कोई माई बाप भी नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है।
लेकिन फिर भी एक आदमी उस यूनियन को, उस यूएफबीयू को चला रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग इकट्ठा रहेंगे तो उसके अगेंस्ट जो माहौल बन रहा है वो नहीं बनेगा। यूपीए के समय इनबेफ, इनबॉक किस प्रकार के सरकार के साथ मिलती थी, माइनॉरिटी होने के बाद भी किस प्रकार वो फैसिलिटीज बैंकों में लेती थी, लेकिन कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वो सीधा सीधा उस पार्टी के साथ एफिलिएटेड थी। लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिक सोच नहीं है और ना ही कोई संबंध है, लेकिन क्योंकि अगर कर्मचारियों का कोई मुद्दा हो तो वो सबसे पहले बीएमएस मेजॉरिटी यूनियन के नाते उठाती है। तो इन लोगों को परेशानी क्या होती है? अब परेशानी इसीलिए हुई कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, आपने आईआर का मुद्दा सॉल्व करवा लिया, आप 5 डे के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कुछ होने के बाद ये घमंडी लोगों ने इस यूएफबीयू को 2 फाड़ कर दिया। अब 2 यूएफबीयू हो गए, एक लेफ्ट यूएफबीयू, एक राइट यूएफबीयू। अब लेफ्ट यूएफबीयू में भी जो माइनॉरिटी यूनियन है वो कब तक अपनी खैर मनाएगी? कारण क्या है कि जब तक ये उनको इस्तेमाल करते रहेंगे वो चलते रहेंगे। और एनसीबी जो अपने आप को मेजॉरिटी यूनियन कहती है, बाकी बैंकों में स्टेट बैंक के अलावा तो माइनॉरिटी में है। तो आपको क्या आपत्ति है कि सभी लोगों के साथ बात की जाए? यानी लेकिन एक घमंड है कि हम बहुत बड़े हैं, स्टेट बैंक। आप बड़े हैं, स्टेट बैंक है, अच्छा है, लेकिन ये लोग मेजॉरिटी यूनियन, चाहे आईबोक, एनसीबी, एआईयू बताए कि कर्मचारियों के हित में कौन सा ऐसा आंदोलन आपने अभी किया है कि जिसके कारण से कर्मचारियों को कुछ मिला हो। आप तो हर सेटलमेंट में, हर लोकल बैंक लेवल पर सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हो, और उसके कारण से जो परिणाम हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग है, रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो आप किस चीज़ के अपने आप को मेजॉरिटी क्लेम करते हो? सिर्फ नंबर होने से मेजॉरिटी नहीं होती, ताकत, विजन और लीडरशिप भी चाहिए। आप सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हो और अपने आप को मेजॉरिटी यूनियन कहते हो। तो आज ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि नई पीढ़ी को कम से कम पता तो लगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नोबो मेजॉरिटी में था, लेकिन वो मेजॉरिटी में क्यों आ गया, उनके डायरेक्टर क्यों बन गए? एआईबीओ ने कितने कोर्ट केस लगाए कि आप मेजॉरिटी में नहीं है। आज उसी एआईबीओ को एआईबीए के नेता ने 2 फाड़ कर दिया, यानी पहले ही माइनॉरिटी यूनियन और उसके भी 2 टुकड़े। अभी देखते जाइए आने वाले दिनों में कितने टुकड़े और इस बचे 7 यूनियंस के होंगे, क्योंकि उनको किसी की भी जो बात है सच्ची वो मंजूर नहीं है। आपने आईबीओ को लिख दिया कि हम साथ हैं, ये हमारे साथ नहीं है। तो क्या पहले शिवसेना को आईबीए नहीं बुलाती थी? आपको क्या लगा कि भाई ये इनको आईबीए बुलाएगी नहीं और बात नहीं करेगी? और आपके साथ बैठकर क्या अचीव किया है? जो बातें पहले ओपनली नहीं बोली जा सकती थी, अब बोली जाएंगी, आपको एक्सपोज किया जाएगा और डिसाइड करना है कर्मचारियों, अधिकारियों ने कि कौन किसका असली हितैषी है। क्या सिर्फ मेजॉरिटी यूनियन होने से कुछ होता है? हर बैंक में जहां आप मेजॉरिटी में हैं, वहां सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्शन के नाम पर यूनियन चला रहे हैं। अगर आज इन सब की प्रोटेक्शन खत्म कर दी जाए तो 75% लोग काम करने के लिए तैयार होंगे, यानी वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए मेजॉरिटी यूनियन में है। तो कर्मचारियों को आज समझना होगा
कि क्या सिर्फ मेजॉरिटी होना ही उनके हित में है या और भी बहुत विकल्प उनके पास हैं। इतना ही उम्मीद है बात पहुंची होगी और वहाँ भी पहुंचेगी, परेशान भी होंगे, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि मैं तो न्यूट्रल होकर सारी बात को सबके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब। नमस्कार।